ध्यान रखिएगा, बहुसंख्यक समाज के तहम्मुल, उसके पेशेंस, उसके धैर्य की बार बार परीक्षा लेना बंद कर दें। कमजोर से कमजोर समाज भी एक समय के बाद प्रतिकार करने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए समाज में जो जागृति आ रही है, कुछ लोग उससे वो चाहते हैं कि ऐसे ही कूप मंडूब हिंदू बना रहे, लेकिन दंगाई देश तोड़ने वाले गद्दार ताकतवर बने, मजबूत बने, इसकी चिंता में लोग पतले हुए जा रहे हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, यूएसएसआर दुनिया का ताकतवर देश था, बड़े सारे न्यूक्लियर बम थे, लेकिन समाज कमजोर था, इसलिए 24 राष्ट्रों में बंट गया। इसलिए समाज अगर कमजोर हुआ, यानी बहुसंख्यक समाज कमजोर हुआ, अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, तो न्यूक्लियर बम देश को नहीं बचा पाएगा। हम कश्मीर में पड़े 5 लाख हिंदू कश्मीरी पंडितों को नहीं बचा पाए, हम मालदा नहीं बचा पाए, हम कैराना नहीं बचा पाए। जहां आप 70 और 75% थे, वहां आप 12% हो गए। और आपकी हालत तो यह है कि आसाम में 3 गांव हैं, लखीमपुर, नौगांव और एक और है। उन 3 गांवों के अंदर मुसलमानों की जैसे ही मेजॉरिटी हुई, उन्होंने वहां एसडीएम और व्यवस्था पर दबाव डाला कि अब से संडे नहीं फ्राइडे माना जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से चाहे अनजाने उन 3 गांवों के अंदर शरिया लागू हो गया। लेकिन आसाम में हुआ है, किसी गांव में हुआ है, हमें क्या प्रॉब्लम है? जब तक आग हमारे घर पे नहीं आएगी तब तक हम नहीं बोलेंगे। और हम तो ऐसे लोग हो चुके हैं कि इसी दिल्ली के अंदर अंकित सक्सेना की तलवार से हत्या कर दी गई खुलेआम, डॉक्टर नारंग को मार दिया गया, यह चिंता का विषय नहीं बना हमारे यहां। ये बात यूएनओ तक नहीं गई, लेकिन ये झूठ मक्कारी पे किसी ने अखलाक को मार दिया था, वो यूएनओ में भी चली गई, वो अमेरिका भी चली गई, वो बिहार के चुनाव में भी चली गई। एक चेतन समाज ही सत्ता पे बैठने वालों और व्यवस्था में काम करने वालों पे दबाव बनाता है। और इसलिए दबाव नहीं बनाता कि हमारी गलत बात को मानो, यह दबाव बनाता है कि जो है नियम उसे लागू करो। हम वो भी नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि भारत इस तथाकथित रूप से आजाद तो हुआ, मुगलों से आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन 70 साल में भारत सत्ताएं तो आई जो अंग्रेज थे उनकी आई। व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ? आज भी 295A, ये जो आईपीसी है 295A का नियम तो 1926 से चल रहा है, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाले अब्दुल रशीद को गांधी जी ने यह कहा कि आखिर इनकी भावनाओं को स्वामी श्रद्धानंद ने क्यों भड़काया, और स्वामी श्रद्धानंद ने इनको भड़काया, लिहाजा उनकी हत्या के बाद भी उन पे मरणोपरांत मुकदमा चला। ये 295A, जिसकी वजह से आज कई पत्रकारों को फंसाया जा रहा है, आज कई राष्ट्रवादी ताकतों को जगह जगह फंसाया जा रहा है कि साहब इनकी स्पीच से लोगों की भावनाएं भड़कती हैं। तो मैं बताता हूं मेरी भावना किससे भड़कती है। मैं आजाद भारत में हूं, यह सेकुलर भारत है, लेकिन मुझे 5 वक्त लाउड स्पीकर की अजान पे कोई यह कह के भड़काता है कि मैं और मेरे अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, तो मैं इसे एक धमकी समझता हूं सेकुलर भारत के अंदर।
अगर ये किताब आपकी कहती है तो अपने घर पे कहिए, लेकिन लाउड स्पीकर लगा करके इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुलवादी समाज में यकीन रखते हैं, जो आपके पैगंबर और उसमें यकीन नहीं रखते, और आपकी यह थ्योरी है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अल्लाह की भी इबादत नहीं करते हैं, तो उनके लिए जगह नहीं है। तो 5 वक्त आप मुझे धमकाएंगे आज इस सेकुलर भारत में, चिल्ला चिल्ला करके मुझसे कहेंगे कि आप ये बात मानिए। मेरी भी भावनाएं भड़कती हैं, ये बंद होना चाहिए। एक तरफा भावनाएं इस देश में कदर करते करते देश का हिस्से टूट गए, लाखों लोग मर गए, फौज में हमारे लोग ही मरते हैं, पुलिस में हमारे लोग ही मरते हैं। हम आतंकवादियों से भी निगोशिएट करते हैं, हम उन आतंकवादियों के पैरोकार संसद में पहुंचते हैं, विधानसभाओं में पहुंचते हैं, हम उसके बाद भी एडजस्ट करते हैं। लेकिन यह गलतफहमी है कि ताजमहल की टिकट बिकती है उससे भारत सरकार चलती है। तो जिनको ताजमहल इसलिए प्यारा है कि ये किसने बनाया, जिनको बाबर प्यारा है, औरंगजेब प्यारा है, भाई मेरे वो औरंगजेब को चाहने वाले औरंगजेब के साथ चले जाएं। औरंगजेब गद्दार था, देश के खिलाफ था, एक आतंकी मुसलमान था, जिहादी मुसलमान था, जिसने भारत को तोड़ा, यहां की जमीनों को बांटा, मंदिरों को तोड़ा, इस यहाँ की संस्कृति को तोड़ा। वो भारत का नहीं हो सकता, जो उनको मानेगा वो भी भारत का नहीं होगा। लिहाजा आज जिस तरीके से बातचीत में क्रम टूटा और गर्मी के कारण वो मोबाइल बंद हो गया, उस विलंब के लिए मैं माफी चाहता हूं। लिहाजा मेरी आप सबसे विनती है, कमल भाई से गिनती है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसे पूरी ताकत से करिए। न किसी से डरने की जरूरत है, न किसी को खुश करने की जरूरत है। सिर्फ राष्ट्र आपसे नाराज ना हो इसकी चिंता करिए। और आपने मुझे बुलाया, इस देश में मुझसे भी बेहतर बोलने वाले, इस देश में मुझसे भी ज्यादा अच्छी काम करने वाले लोग मौजूद हैं। आप आरएसएन सिंह साहब को बुलाएं, आप जीडी बख्शी को बुलाएं, गौरव भार्या को बुलाएं, शिफाली वैद्या को बुलाएं। ये तमाम सब लोग अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने तरीके से इस देश में जिन हिंदुओं का, जिन सनातनियों का, जिन भारतवंशियों का, जिन्हें हजारों साल की सभ्यता पे यकीन है, जिन्हें सनातन में यकीन है, जो भी कार्य कर रहे हैं उन्हें मैं प्रत्यक्ष रूप से जानूं या अप्रत्यक्ष रूप से जानूं, कम से कम मैं कुछ नहीं कर सकता तो एक बात मैं आपसे कह के अपनी बात खत्म करता हूं। आप किसी को निजी तौर पे जानते हैं नहीं जानते हैं इसका महत्व नहीं है, और आज के युग में निजी तौर पे मुलाकात की भी जरूरत नहीं है। और क्या वजह है कि आज आप मुझसे बात कर रहे हैं और आपके सामने साथ में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनको जानूं या न जानूं, लेकिन वो मेरे विचार जानते हैं और मैं आपके विचार जानता हूं। यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसीलिए मैं फिर बात अपनी कहता हूं कि अगर वो शख्स जो बोल सकता है वो बोले, जो लिख सकता है वो लिखे, जो चिल्ला सकता है वो चिल्लाए, और अगर इन सब में भी वो नहीं कुछ करने में समर्थवान है तो जो चिल्ला रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाइए। ये मत पूछिए कि मैं पुष्पेन जी को नहीं जानता, मैं आरएसएन सिंह साहब को नहीं जानता, मैं शिफाली वैद्या को नहीं जानता। इसकी महत्व नहीं है। अपने लोगों की पीठ पीछे खूब तारीफ कीजिए, उनके सामने कीजिए जिनसे इन लोगों को चिढ़ है। ये तारीफ ही करोड़ों रुपए में मिलती है, इसे कोई खरीद नहीं सकता है। इसलिए हम कहां बैठे हैं, कहां नहीं बैठे हैं। हम पिछले 3 साल पहले पत्रकारिता में थे, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के 4 बार इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल थे। हम उस वक्त एक रोल में थे, आज हम दूसरे रोल में हैं। जिस रोल में हैं
उस रोल में यह जरूरी नहीं है कि हम किसी संगठन की सदस्य हो न सदस्य हो। जरूरी नहीं है कि सब कुछ वो हमारे हिसाब से कर रहे हो, और हमारे हिसाब से करने के लिए वो संगठन बने भी नहीं है। उनकी अपनी सोच है, उनकी अपना विजन है, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बिना जाने भी उनके बारे में कोई अशब्द, कोई ऐसी भाषा, कोई ऐसे शब्दों का चुनाव जो उनकी इस पूरी मुहिम को कमजोर करती हो, नहीं बोलना है। हम नहीं भी जानते हैं तब भी नहीं बोलना है। हम ये माने कि जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें वो एक बड़ा काम कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यह विवाद का मामला नहीं है। सब लोग एक ही तरह सोचेंगे ये भी नहीं है, सब लोगों का एक ही रास्ता होगा ये भी तय नहीं है, लेकिन सब लोगों की मंजिल एक है, यह महत्वपूर्ण है। कपिल भाई और आपके साथी, हमारा परिवार, प्रोफेसर डॉक्टर पीके सिंघल साहब, वो हमारे दोस्त भी हैं। कई संगठनों में मैं उनका नाम देखता हूं, वो मार्गदर्शन मंडल के रूप में आते हैं। सारे लोग, राजीव भाई, मेजर भाई, कपिल भाई, योगेश सैनी साहब, राजकुमार गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आप तक कह पाऊं। मेरे विचार बड़े सख्त हैं, एकदम साफ है। मैं कभी भी कोई बात किसी किस्म मुलम्मे में लपेट के नहीं कहता। जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। ये ब्लैक एंड व्हाइट का दौर है, ये ग्रे एरिया का दौर नहीं है। मैं वो भी हूं, मेरा नाम शब्बीर कुमार है, या तो मैं शब्बीर हूं या मैं कुमार हूं। ये जो मुनाफकत है ये नहीं चलने वाली है। मेरा नाम ये है, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है। अच्छा लगता है तो मेरे नाम को और मेरी पहचान को और मेरे संस्कारों को और मेरे धर्म को आप एक्सेप्ट करें। उसी में मैं आपके लिए नहीं बदलूंगा और आप मेरे लिए नहीं बदलिए। लेकिन आप मुझे बदलने के लिए धर्म परिवर्तन करेंगे तो मैं ये होने नहीं दूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं लगता कि इस बीच में जो कुछ गड़बड़ हुई है उसकी वजह से शायद कोई फर्क पड़ा हो। मुझे फीडबैक दीजिएगा, अगर कोई इसमें कमी रही होगी तो हम फिर किसी वक्त दोबारा आपसे बातचीत कर सकते हैं। ये बातचीत का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, चाहे इस बातचीत में अलग अलग लाए, अलग अलग समय पे आए, ये सिलसिला चलता रहे और इस देश के गद्दार, इस देश के दुश्मनों को लगातार इस बात का एहसास हो कि 1000 साल के बाद एक हिंदू राजा इस धरती की गद्दी पे बैठा है और वो राजा संविधान से इस देश को चलाएगा, किसी किताब से नहीं चलाएगा, किसी धर्म के मजहब के सामने नहीं झुकेगा, किसी गुंडों के सामने नहीं झुकेगा। वहां उसे संसद में कोई झुका सकता है न संसद के बाहर झुका सकता है। इस देश की न्यायपालिका अपने तथ्यों पे फैसला करेगी। कुछ लोग न्यायपालिका को अगर नहीं मानेंगे, इस देश की सत्ता और व्यवस्था को नहीं मानेंगे, उसके लिए इस देश में उनका कोई जगह नहीं है। आप सबने मुझे सुना, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लाइव नहीं बंद हो रहा तुमसे।